वेलकम बैक। आज हम दो स्टार्टअप के बारे में एक साथ बात करेंगे, ठीक है। और ये थोड़ा आपको अजीब भी लगेगा लेकिन मजा आएगा। दो स्टार्टअप है, एक का नाम है रोडर, RODER रोडर, जो स्टार्ट हुई थी 2014 में, बंद हो गई 2017 में, यानी इसका जर्नी टोटल 3 साल की थी। रोडर के जो फाउंडर थे अभिषेक नेगी था, आशीष राजपूत एंड सिद्धार्थ, 3 लोगों ने मिलकर स्टार्ट करी रोडर, ठीक है। और इसका स्टार्टिंग का नाम था इंस्टाग्राम। दूसरी स्टार्टअप थी, इसका नाम था तुरंत डिलीवरी। तुरंत डिलीवरी स्टार्ट हुई 2015 में और ये 2017 में बंद हो गई। बंद होने टाइम सेम है, स्टार्ट होने टाइम 1 साल का डिफरेंस है। तुरंत को स्टार्ट किया था अंकुर मजुमदार ने और सतीश गुप्ता ने, जो 2 स्टार्टअप थे। अब आप सोचोगे मैं दोनों के बारे में क्यों बता रहा हूँ। आपको इन दोनों को समझने के लिए समझना होगा इन दोनों का खत्म होने का रीजन सेम था। 2 रीजन थे इनके फेल होने का, पहला कंपटीशन और दूसरा पैसा। अब दोनों में डिफरेंस क्या था। जो रोडर था, इसका पहला नाम इंस्टा कैप था, ये मार्केट में आई थी कैप के काम को लेके कि मुझे कैप पे काम करना है। जो भी लोग कैप जाते हैं, स्पेशली जो ऑफिस जाते हैं और ऑफिस से वापस आते हैं, हम उनके लिए कैब डिलीवर करेंगे। वो हमारा कैब बुक कर सकते हैं और 1 वे जर्नी कर सकते हैं। आप समझिएगा दोनों डिफरेंस। सेम जो आज ओला उबर करी वो भी वही प्लान था और वे, बट उनका फोकस था 1 वे डिलीवरी। स्पेशली सक्सेस कहाँ होते हैं, नोएडा, बेंगलोर, हैदराबाद ऐसे एरिया में 1 वे डिलीवरी खूब चलती है कि मुझे यहाँ से एयरपोर्ट जाना है या मुझे यहाँ से ऑफिस जाना और शाम को वापस आना, तो वहाँ से शायद ही कोई वापस आए। तो आइडिया अच्छा था, बट प्रॉब्लम इसकी क्या थी, सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम था इसके कंपटीटर्स। ओला हो चाहे उबर हो, इनके पास पैसा बहुत था और मार्केट बहुत थी और ये चल नहीं पाए मार्केट। इन्होंने 15% कम लेस कमीशन पे काम कर रहे थे कि हम कम कमीशन चार्ज करेंगे, कैब वाले डायरेक्ट जा सकते हैं, बट कहीं ना कहीं यही रीजन इनके बना फेल होने का। सेम हुआ रोडर के साथ, सेम हुआ तुरंत डिलीवरी के साथ। तुरंत डिलीवरी एक कंपनी थी, स्टार्टअप थी, जिसका बेसिक काम था आपको कोई भी सामान चाहिए, यू जस्ट क्लिक इट और वो आपको डिलीवर करते थे। ज़्यादातर वो B2B भी काम करते थे। इज नॉट अबाउट कि सामान मतलब आप घर का कोई सामान मंगा रहे, इज अबाउट टू योर कुरियर एंड लॉजिस्टिक सर्विस। तो तुरंत का काम था लॉजिस्टिक सर्विस को मैनेज करना फॉर B2B, ये पूरी तरह से मैनेज करता है। यही सबसे बड़ा चैलेंज है। किसी भी लॉजिस्टिक कंपनी को चलाने के लिए बहुत बड़ा फंड चाहिए, ठीक है। गाड़ियां ज़्यादा चाहिए आपके पास, आपकी फ्लीट ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप मार्केट को पकड़ पाओगे। और ये चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, चाहे वो तुरंत डिलीवरी हो चाहे वो रोडर हो, दोनों के साथ सेम प्रॉब्लम आ रही थी। कहीं ना कहीं आप समझो इस बात को, मार्केट कैप्चर करने के लिए पैसे के साथ साथ कंपटीटर्स को भी हराना पड़ता है। तुरंत के पास पैसा नहीं था, ठीक है, लैक ऑफ फंडिंग थी क्योंकि लॉजिस्टिक को फंड चाहिए था और उसका भी कंपटीशन धीरे धीरे मार्केट में बढ़ रहा था। एक तरफ फंड की प्रॉब्लम थी जहां तुरंत के पास, रोडर के पास डायरेक्ट फंड का चैलेंज था क्योंकि उसके पास डायरेक्ट कंपटीटर्स बढ़ रहे थे और उनकी कंपटीटर की मार्केटिंग बड़े लेवल पे थी, इसके पास मार्केटिंग ही नहीं थी बड़े लेवल की। लेकिन एक एग्जाम्पल देता हूँ, रोडर ने खुद को बंद करना समझा, लैक ऑफ फंड, उन्हें लगा कि उन्हें कंपटीटर्स के कारण वो मार्केट में काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं कई टैक्सी कंपनी को जानता हूँ जो एयरपोर्ट के पास सिर्फ खड़े हुए टैक्सी चलाते हैं और वो अच्छा चल रहे हैं, उनका मार्केट अभी भी किसी ने कवर नहीं किया। मैं यहाँ कंपटीटर से कारण रोडर को ही बंद नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है यहाँ फाउंडर फेल हुए पूरी तरीके से, क्योंकि फाउंडर ने डिसाइड किया क्विट करना है। मैं एक टैक्सी जानता हूँ, स्मार्ट टैक्सी करके, बंदा अकेले स्टार्ट किया, खुद ड्राइवर था, खुद गाड़ी चला रहा था, 50 गाड़ी है, 200, 300, 350 गाड़ी। आज तक उसका एक भी डिजिटल रेट नहीं है। लोकल बसें चलाने वाली कंपनियां भी बस चला रही है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 और सक्सेस है, बट वो लगी रही। आपने एक आइडिया लाया और जो काफ़ी अच्छा था, बिजनेस क्लास। मैं कई कंपनियों को जानता हूँ जिनका यही काम है, वो कॉलेजों को, स्कूलों को, ऑफिसेस को बस और टैक्सी सप्लाई करते हैं कि हमारा बंदा आपके बंदे को लाएगा, ले जाएगा और दे चार्ज, और वो सक्सेस है। और ओला उबर से ज़्यादा सक्सेस है, मैं यही बता रहा हूँ। इनका बहुत बड़ा ड्राइवर मेंटेनेंस और मेंटेनेंस है ही नहीं। गाड़ियाँ आती हैं, सुबह एम्प्लॉय को छोड़ती हैं, खड़ी रहती है, शाम को एम्प्लॉय को लेती है, वापस चली जाती है। कई बार ऑफिस छोड़ देती है, बाकी अपने दिन भर कैब की तरह चलाते, शाम को फिर वापस जाते, लेके आते और काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फाउंडर का लैक ऑफ विजन है, सबसे बड़ा चैलेंज था। बट हाँ, लोगों ने नाम दिया कि ड्यू टू कंपटीटर्स हम खत्म हो गए। सेम कहानी तुरंत डिलीवरी के साथ थी। उन्होंने रीजन दिया कि बहुत बड़ी लॉजिस्टिक और फंड चाहिए जो हम नहीं अरेंज कर पाए, इसलिए हम 2017 में वाइंड अप कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं था।
मैं एक स्टूडेंट को जानता हूँ जो लॉजिस्टिक कंपनी चलाता है। आप विश्वास करें, उसका एज सिर्फ और सिर्फ 22 साल है। वो लॉजिस्टिक कंपनी चला रहा है, उसका ना खुद का एक भी ट्रक है, ना वो खुद कुरियर उठाता है, कोई कंपनी कुछ नहीं। उसके 50 ट्रक वालों से कांटेक्ट है, आपको कब सामान भेजना है, कहाँ भेजना है, वो डील करता है, कहाँ से कहाँ जाना है वो डील करता है, और वो कर भी ले रहा है। लास्ट ईयर दे क्लोज देयर बैलेंस शीट इज अप्रोक्स 32-34 लाख, और ये बुरा नहीं है, बिना पैसा लगाए। ट्रक वाले से लेके कस्टमर तक दोनों को बस बीच में डील करता है, खुद का कोई ट्रक नहीं उसका। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम फंड के कारण या बहुत बड़े लॉजिस्टिक प्रॉब्लम के कारण फेल हो गए। तो ये 2 बड़े रीजन थे इनके फेल होने का। पहले दोनों के साथ मुझे लगता है आपने खुद को कवर कर दिया, टू गिव अस सम मास्क ऑन योर फेस कि हाँ मुझे कंपटीटर के कारण हटना पड़ा, क्योंकि कंपटीटर्स बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे थे, कैशबैक दे रहे थे और बहुत कुछ दे रहे थे। हाँ, ये चैलेंज हो सकता है मार्केट से हटने के लिए, मार्केट में टिके रहने के लिए, कि आपके पास कैशबैक नहीं है, आपके पास वो नहीं है। लेकिन क्या ओला के आने से टेम्पो वाले बर्बाद हो गए? नहीं हुए ना। क्या उबर के आने से रोड में टेम्पो टैक्सी कम हो गई या ई रिक्शा नहीं चल रही? सब चल रहे हैं। हाँ, उन्होंने अपना फिर मार्केट थोड़ा कम किया, एरिया फिक्स किया कि हम यहाँ से यहाँ तक ही चलाएंगे, और वो ग्रो करते रहे सेम डिलीवरी कंपनियों के साथ। अगर आपको B2B डिलीवरी करना था, बहुत सारे लोकल स्टोर से टाइप कर सकते थे कि भैया तुम्हारे यहाँ जो फ्रिज वॉशिंग मशीन जा रहा है, हम कस्टमर को पहुँचा रहे, कम पैसा लेंगे। लेकिन आपने बिल्कुल क्विट कर दिया। अभी मुझे सोफ़ा खरीदना था मान लीजिए, तो मैं गया, सोफे वाले बोला भैया किसी से भेजवा दो, वो इतने जान पहचान 2 सालों को बोलता भाई पहुँचा दो, 500 रुपये ले लो, 1000 रुपये ले लो ना डिस्टेंस के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं आप अपने मार्केट को कहीं ना कहीं टारगेट ऑडियंस का शिफ्ट कर सकते हैं। बट आपने क्या किया, यू टेक अ डिसीजन कि नहीं भैया। ये 2 स्टार्टअप के बारे में मैंने एक साथ इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन दोनों से ये बात समझने के लिए कि हारने वालों के लिए 1000 बहाने होते। मार्केट अच्छी नहीं थी, फंड नहीं मिला, कंपटीटर्स ने बर्बाद कर दिया, और जीतने वाले के पास एक सिंपल रीजन होता है कि मैं जीता। तो जो बड़ा प्रॉब्लम और बड़ा चैलेंज है दोनों जगह, यहाँ फाउंडर का विजन चैलेंज था, फंड चैलेंज नहीं था, ठीक है, इन्वेस्टर चैलेंज नहीं थे, हाईटेक होना या एक्स्ट्रा सॉफ्ट चैलेंज नहीं था। सबसे बड़ा चैलेंज था फाउंडर का क्विट करने का नेचर। 2 साल में भी नहीं चला है कंपनी को, कहना है कि नहीं भी हमसे कंपनी नहीं चलेगी, सबसे बड़ा फाउंडर के क्विट का नेचर में होता है। एज ए फाउंडर आप स्टार्टअप कर रहे हो तो आपको याद रखना है कि आपको मिनिमम 3 to 5 पे स्ट्रगल करना है। आप पेटीएम उठा के देख लो, क्या उसको पता था कि नोटबंदी होगी ही? लोग कहते हैं नोटबंदी के बाद पेटीएम चल पड़ा, क्या उसे पता था नोटबंदी होगी? बट वो सक्सेस है मार्केट में, चल रही है कंपनी। अभी भी फाउंडर स्ट्रगल कर रहा है ना, एक टाइम फंडिंग के लिए कर रहा होगा, आज शेयर को ग्रो कराने के लिए कर रहा है, लोगों का पैसा बढ़ाने के लिए कर रहा है, अपनी कंपनी ग्रो करने के लिए कर रहा है स्ट्रगल। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपको ये बात समझनी होगी कि एज ए स्टार्टअप आप इतना जल्दी क्विट नहीं कर सकते। 2 साल में आपने तय कर लिया कि इन्वेस्टर ने यार आप बंद कर देंगे, बट आपने क्या ट्रैक्शन पर फोकस किया, रेवेन्यू पर फोकस किया। कस्टमर अगर आपसे हट रहा है कैशबैक और इसके लालच में, क्या लोकल टेम्पो वाले को कैशबैक देते हैं या लोकल प्रोडक्ट पहुंचाने वाले, सोफा टीवी पहुंचाने वाले ये ऑफर करते हैं? नहीं करते हैं ना, कि सर आप हमारे टेम्पो में बैठो 100 रुपये की जगह हम आपको 50 का कैशबैक दे देंगे, नहीं करते हैं। बट ये चल रहे हैं। एज ए फाउंडर आपने जो गलतियां करी वो यही थी। तो एज ए स्टार्टअप फाउंडर आप ये कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो फोकस करना है वो अपने स्ट्रगल टाइम को थोड़ा तो लेके आइए कि हाँ यार मेरा कोई बैकअप प्लान नहीं कि हम 2 साल में निकल जाए। दूसरा, आपको ये फोकस करना है कि बिजनेस पहले बार में जो बनता है वही परफेक्ट नहीं होता, आपको उसको टाइम टू टाइम मॉडिफाई और अपडेट भी करना पड़ता है एज पर मार्केट। इनके फेलियर का रीजन ना कस्टमर है, ना फंडिंग है, ना फिर कंपटीटर। जैसे कस्टमर, इनके फेलियर का रीजन सिर्फ फाउंडर का नेचर ऑफ क्विट था। मिलते हैं अगले वीडियो में, जानते हैं नई गलतियाँ और सीखते हैं कुछ नया अपने स्टार्टअप को चलाने के लिए।